आज बात करते हैं एक ऐसे महान राजा की जिनका नाम ही वीरता, स्वाभिमान और कभी ना टूटने वाले हौसले का दूसरा नाम है। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। इस पूरी कहानी का दिल बस इस एक लाइन में धड़कता है। सोचिए, क्या भावनाएं रही होंगी जब महाराणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ पर लहराता हुआ ये मुगल ध्वज मेरा कलेजा चीर देता है। यहीं से उनके महान संघर्ष की शुरुआत होती है और यहीं से जन्म होता है एक प्रतिज्ञा का, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। कुंवर प्रताप सिंह ने ठान लिया था कि अपनी मातृभूमि पर फिर से राजपुताना ध्वज फहराना है। अब जाहिर है ये कोई आसान काम तो था नहीं। एक तरफ एक बहुत बड़े साम्राज्य की ताकत और दूसरी तरफ एक छोटी लेकिन स्वाभिमानी सेना। पर प्रताप का मानना था, हमारी सेना छोटी है पर कमजोर नहीं। ये लड़ाई ताकत की नहीं बल्कि स्वाभिमान की थी। अब फिर वो घड़ी आई जब टकराव तय हो गया। मुगल साम्राज्य की तरफ से एक प्रस्ताव आया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो देखिए, मांग क्या थी। मुगल साम्राज्य ने कहा, हमारी अधीनता स्वीकार करो, हमारी सत्ता के नीचे राज करो। और जवाब साफ था, मैं अधीनता से बेहतर मृत्यु को पसंद करूंगा। बस इसी एक जवाब ने तय कर दिया कि अब जंग होकर रहेगी। प्रताप का ये इनकार मुगल दरबार के लिए एक खुली चुनौती थी। बादशाह अकबर के लिए ये उनकी सत्ता का अपमान था। तो बस युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं और विशाल शाही सेना की कमान सौंपी गई मान सिंह को। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, हल्दी घाटी का महायुद्ध। तारीख थी 18 जून 1576। इतिहास का वो मशहूर युद्ध शुरू हुआ। प्रताप की सेना और विशाल मुगल सेना आमने सामने थी। घमासान लड़ाई के बीच प्रताप के सबसे वफादार साथी, उनके घोड़े चेतक को एक गहरा जख्म लगा। लेकिन जख्मी होने के बावजूद चेतक अपने स्वामी को बचाने के लिए 26 फुट चौड़ी खाई एक ही छलांग में पार कर गया और अपने मालिक की जान बचाकर ही उस वीर घोड़े ने दम तोड़ा। युद्ध के मैदान में सब कुछ बिखर चुका था। तो सवाल ये था कि क्या यहीं सब कुछ खत्म हो गया? खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हुआ प्रताप के जीवन का सबसे मुश्किल दौर, संघर्ष और निर्वासन का दौर। सोचिए, हल्दी घाटी के बाद की तस्वीर। ना सेना, ना संसाधन। महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे। सब कुछ जा चुका था। अगर कुछ बचा था तो वो था उनका अटूट संकल्प। और कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये मोड़ था मेवाड़ के पुनरुद्धार का। और इस मोड़ के पीछे थे एक शख्स, भामा शाह, प्रताप के सलाहकार। उनके शब्द देखिए, मैं कोई स्वामी नहीं, मैं तो इस भूमि का सेवक हूं। बस इसी एक भावना ने, इसी वफादारी ने पासा पलट दिया। तो सवाल ये है कि ये पुनरुद्धार हुआ कैसे? देखिए, पहला कदम था एक बहुत बड़ा त्याग। भामा शाह ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति इस मिशन के लिए दे दी। फिर उस पैसे से एक नई सेना खड़ी की गई, उसे नए सिरे से तैयार किया गया और आखिर में तीसरा और सबसे जरूरी कदम, मेवाड़ ने अपना सम्मान वापस पाने के लिए पलटवार की तैयारी शुरू कर दी। और ये तैयारी हमें सीधा ले आती है कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो लड़ाई जिसने सब कुछ तय कर दिया, दिवेर की जंग। 36,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन मुगल सैनिकों की तादाद है जिन्होंने महाराणा प्रताप की नई जोशीली सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। तो दिवेर की लड़ाई में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रताप की सेना ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। सोचिए, एक ताकतवर साम्राज्य की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक सोच की, एक स्वाभिमान की जीत थी। और आखिरकार दिवेर के किले पर राजपूताना ध्वज लहराया। मेवाड़ का वो खोया हुआ गौरव वापस आ चुका था। वो प्रतिज्ञा जो कहानी के शुरू में ली गई थी, आज पूरी हो गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का स्वाभिमान पूरे इतिहास का रुख मोड़ सकता है।